जय श्री राम दोस्तों। आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और इसी पल का इंतजार हिंदुओं को सदियों से था। एक ऐसा सपना जिसे सच करने के लिए सैकड़ों हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों हिंदू कई सालों तक आंदोलन करते रहे और कई सालों तक अदालत में लड़ते रहे। कई सरकारें आई और चली गई और पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होते गए और आखिरकार पूरी दुनिया के सैकड़ों हिंदुओं का सपना कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर का पहली बार निर्माण किसने करवाया था। अब देखो इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखो भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने पहली बार अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कराया था और कहते हैं कि 500 BC तक आते आते अयोध्या में लगभग 3000 से ज्यादा भगवान श्री राम के मंदिर बन चुका था और तब तक अयोध्या में बहुत सारे मंदिरों का हालत खराब होने लगता है। तो उस टाइम पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या जाते हैं और वहाँ के कई सारे मंदिरों को बनवाते हैं और आने वाले सालों तक ये मंदिर वैसे ही बना रहा। इसके बाद साल आता है 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है और 1528 आते आते इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने से उसके सेनापति मीर बाकी हमारे राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद को बनवा देता है, जिसे बाद में लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानने लगे। इसके बाद 190 साल बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मंदिर बनाने का नाम नहीं लेता क्योंकि उस समय पर मुगलों का राज था। इसके बाद साल आता है 1717, मतलब बाबरी मस्जिद के बनने के बाद तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि मस्जिद के आसपास की जगह उनको मिल जाए, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू लोगों के लिए ये जगह कितना ज्यादा पवित्र है। लेकिन मुगलों से अच्छे संबंध होने के बावजूद भी उनको ये जमीन नहीं मिलती, तो वो फिर मस्जिद के पास में ही एक राम चबूतरा बनवाते हैं ताकि वहाँ पर जितने सारे हिंदू हैं वहाँ पर जाकर भगवान राम की पूजा कर सके। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मार्टोगो मेरिन मार्टिन ने एक रिपोर्ट दिया कि मस्जिद के अंदर जितने सारे पिलर लगे हुए हैं वो मंदिर से ही लिया गया है और जब ये रिपोर्ट बाहर आता है तो बहुत ही ज्यादा हंगामा होता है। इसके बाद बहुत सारे हिंदुओं के दावे के बाद उस विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगता है। इसके बाद 1853 में पहली बार अयोध्या में दंगे होते हैं। फिर साल आता है 1857। बाबा रामचरण दास और उनके दोस्त अमीर अली के साथ मिलकर राम मंदिर को बनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों की वजह से और उनके विरोध करने के चलते अंग्रेजों ने उन दोनों को फांसी के ऊपर लटका दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम लोगों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का इजाजत दे दिया, लेकिन हिंदू लोगों को पूजा करने का इजाजत नहीं दी। तो हमारे भाइयों ने मुख्य गुम्बद से हटकर 150 मीटर दूर जो राम चबूतरा बना था वहाँ पर जाकर पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद 1885 में, मतलब आज से तकरीबन 138 साल पहले, ये मामला अदालत में पहुंचा था। उस समय के निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास कोर्ट से परमिशन मांग रहे थे कि राम चबूतरे के ऊपर छत बना सके, लेकिन वहाँ के कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया। इसके बाद 1934 में फिर से दंगे होते हैं और इस दंगे की वजह से बाबरी मस्जिद का एक दीवार टूट जाता है, लेकिन बाद में उसको फिर से बना दिया जाता है, मगर वहाँ पर नमाज को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है और उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलता था और राम चबूतरे के ऊपर जहाँ भगवान श्री राम की मूर्ति हुआ करता था वहाँ पर लोग पूजा करते थे। अब देखो देश आजाद होने के बाद बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि अब हमारा राम मंदिर तो बन ही जाएगा, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे वो राम मंदिर को लेकर सीरियस ही नहीं रहते। इसके बाद 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। 23 दिसंबर 1947 को मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। पता लगता है वहाँ पर तो भगवान श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू लोगों का कहना था कि बीते रात अचानक से भगवान श्री राम की मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना होता है कि किसी ने रात में अचानक से आकर भगवान श्री राम की मूर्ति यहाँ पर रख दिया है। और जैसे इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो दोनों पक्षों के
लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं और ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि ये बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुँच जाता है। तो वो तुरंत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहाँ से हटाकर पहले जैसे स्थिति बनाओ। इसके बाद के नायर नेहरू जी को सीधा मना कर देते हैं कि अगर हम उस जगह से मूर्ति हटाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर दंगे होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेहरू जी फिर से उनको वही करने के लिए बोलते हैं तो के नायर इस्तीफा दे देते हैं और नेहरू जी को कहते हैं कि अगर आपको वहाँ की भीड़ को शांत करना है तो आपको वहाँ पर जालीनुमा गेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं कि नेहरू जी को ये बात बहुत ही पसंद आती है। के नायर को बोल देते हैं जालीनुमा गेट लगाने के लिए और उनके इस्तीफा को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद वहाँ की कोर्ट में जाकर एक पटिशन फाइल करते हैं और कहा कि मुझे वहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन ये कोर्ट की लड़ाई लगभग 35 साल तक यूं ही चलता रहा और कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 1976 में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल और उनकी टीम बाबरी मस्जिद के अंदर एक्सकेवेशन करने के लिए जाती है और उनकी टीम के अंदर के मोहम्मद भी होते हैं जो कि वो एक मुस्लिम परिवार से होते हैं। आप लोग इनका नाम जरूर याद रखना क्योंकि आने वाले वीडियो में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब देखो, जब आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल और उनकी टीम बाबरी मस्जिद के अंदर जाती है तो उनको बाबरी मस्जिद के अंदर मंदिर के 12 पिलर दिखाई देते हैं और जब वो लोग और ज्यादा एक्सकेवेशन करते हैं तो उनको बाबरी मस्जिद के नीचे उस पिलर का बेस मिलता है और वहाँ पर हिंदू मंदिर के बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिलती है। To the west of the Babri Masjid and one to the south of the Babri Masjid, and our trenches were hardly 2 meters away from the outer wall of the Babri Masjid. The masjid was built over existing Hindu structure. Why were the columns left exposed? These are oriented along the cardinal directions, that is north, south and east, west. Likewise, in the mosque, you see these pillars, they are also oriented along the cardinal direction, east, west and north, south. These pillars carry typical Hindu motifs which are found on the pillars in temples. There are sculptures also on them, and stylistically these pillars are datable to a period around 1100 AD. इसके बाद बीबी लाल साहब ने जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करती। इस बात को आप लोग जरूर नोटिस करना और इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं लेती। Well, 2 years ago I submitted a report to the government through the Director General. Why it has not been done so far, I really cannot comment on that. इसके बाद 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जंक्शन पार्टी से अलग होकर बीजेपी पार्टी का स्थापना करते हैं और 1984 तक आते आते सभी हिंदू संगठन एक साथ आ जाते हैं और वो होते हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और बीजेपी। ये सभी लोग एक साथ मिलकर राम मंदिर को बनाने की कोशिश करने लगते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर का रथ यात्रा निकालते हैं। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या होने के बाद इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद ईयर 1986 में शहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट शहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और इस फैसले को अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं। फिर उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक नया कानून लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले से हिंदू समाज के लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए उस महिला के ऊपर ऐसे अत्याचार करेगी। फिर इसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा के पूजा अर्चना चालू करवा देते हैं और फिर दूरदर्शन पर रामायण महाभारत को ब्रॉडकास्ट करने का आदेश देते हैं। अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। और घुमा दो। रुको रुको रुको, दिखा दिखा। नहीं नहीं, गया गया। उसको बोलो उल्टा घुमाए, उल्टा घुमाए। मोहन, उल्टा घुमाओ। ओके ओके ओके। आगे आगे आगे, बस बस बस। और फिर दूरदर्शन पर रामायण महाभारत को ब्रॉडकास्ट करने का आदेश देते हैं ताकि हिंदू लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं। और इस फैसले से मुसलमान लोग फिर से राजीव गांधी से नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को सारे मुसलमान लीडर एक साथ मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। इसके बाद 1987 से लेकर 1990 तक रामायण और महाभारत को दूरदर्शन के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इसको लेकर पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा क्रेज देखने के लिए मिलता है। और इसी के बीच मुस्लिम हिस्टोरियन इरफान हबीब और उनके ग्रुप के लोग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का माइंड वॉश करने लगते हैं
और कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद था। आप लोगों को याद होगा आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल 1976 में बाबरी मस्जिद का एक्सकवेशन किया था। और जब आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल वो सब देखते हैं कि मुस्लिम हिस्टोरियन इरफान हबीब और उनके ग्रुप के लोग पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का माइंड वॉश करके उनको भड़का रहे हैं, बीबी लाल एक न्यूज़पेपर में लेख लिखकर पूरे भारत में पब्लिश करते हैं और लोगों को बताते हैं कि जब 1976 में बाबरी मस्जिद के अंदर एक्सकवेशन हुआ था तो वहाँ पर मंदिर का पिलर मिला था और बाबरी मस्जिद के अंदर उसी पिलर का बेस और वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां भी मिली थी जो कि सरकार ने पब्लिश नहीं किया था। और ये जो मुस्लिम हिस्टोरियंस मुस्लिम कम्युनिटी को भड़का रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद था, वो सब झूठ है। इसके बाद बीबी लाल के ऊपर बार बार मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया जाता है। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को के मोहम्मद के बारे में बताया था। 1976 में बीबी लाल की टीम में थे जब बाबरी मस्जिद का एक्सकवेशन हो रहा था। अब क्योंकि के मोहम्मद ने अपने आंखों से देखा था कि बाबरी मस्जिद के अंदर मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिले थे, तो वो मुस्लिम होने के बावजूद भी टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर एक इंटरव्यू देते हैं और लोगों को बताते हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट बीबी लाल बोल रहे हैं वो सब सही है। और मुस्लिम लोगों को ये भी कहा था कि ये जगह हिंदू लोगों को दे देनी चाहिए। 1990 में ये सब चल ही रहा होता है। तब इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर को अपना चुनावी मुद्दा बना लेते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर का रथ यात्रा निकालते हैं। और जैसे ही बिहार में पहुंचते हैं तो उस समय के बिहार के सीएम लालू यादव थे, तो उनके आदेश से लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा संपन्न होने वाला था तो उस दिन बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में पहुंचकर विवादित ढांचे के ऊपर झंडा फहरा देते हैं। देखो जो इतने सारे लोग जुटे हैं ना, इनको कर सेवक कहा जाता है। देखो कर सेवक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग अपने मन से भगवान की सेवा करते हैं। और भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस समय की मुलायम सरकार कार सेवकों के ऊपर गोली चला देती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार सेवक मारे जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर, गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरफ से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक है, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। और इसी की वजह से आने वाले चुनाव में मुलायम सिंह हार जाते हैं और 1991 में बीजेपी की सरकार बन जाती है और बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह सीएम बनते हैं। और कुछ महीनों बाद फिर से कर सेवक वहाँ पर जुटने लगते हैं राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन कोर्ट इस चीज के लिए सीधा मना कर देते हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव दोनों पक्षों को बुलाते हैं हिंदू विश्व परिषद और शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, ताकि वापस से विवादित जमीन को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में कोई भी हल नहीं निकलता और विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में ऐलान कर देता है कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव कल्याण सिंह को बोलते हैं कि उस विवादित जमीन के आसपास कड़ी सुरक्षा बढ़ा दो। और इसके बाद कल्याण सिंह कोर्ट और नरसिम्हा राव को विश्वास दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए वहाँ पर मस्जिद नहीं गिरेगी। कल्याण सिंह वहाँ पर सुरक्षा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन पुलिस वाले को ये भी बोलते हैं कि कोई भी कार सेवक के ऊपर गोलियां नहीं चलाएगा। इसके बाद अयोध्या में 1 दिसंबर से कार सेवक आना चालू हो जाते हैं और 5 दिसंबर तक आते आते अयोध्या में बहुत सारी भीड़ हो जाती है। और उसी 5 दिसंबर को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उन सभी कार सेवकों को संबोधित करते हैं। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? और इसके बाद सुबह 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारी संख्या में कार सेवक अयोध्या में पहुंचने लगते हैं और उस बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। और इसके बाद अयोध्या में हर जगह बहुत ही बड़े बड़े दंगे होते हैं, लेकिन कल्याण सिंह कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाते। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा देती है और कल्याण सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलने से पहले सीएम के पद से रिजाइन कर देते हैं। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? क्या गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते हैं, स्टैम्पीड में मारे जाते हैं, गोली से मारे जाते हैं और फिर ढांचा फिर भी ना बच। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा।
इसके बाद 6 सालों तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे 1998 में बीजेपी की सरकार बनती है तो बहुत सारे हिंदुओं को लगने लगता है कि अब हमारा राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वीएचपी और आरएस से थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं और भारत के डेवलपमेंट और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। और इसके बाद 2001 में गुजरात के सीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी। और एक साल बाद 2002 में विश्व हिंदू परिषद फिर से ऐलान कर देता है कार सेवकों को अयोध्या में जुटने के लिए। इसके बाद पूरे भारत से कार सेवक फिर से अयोध्या में जुटने लगते हैं और वहाँ पर यज्ञ करते हैं। यज्ञ होने के बाद फिर से वो लोग अपने घर पर जाने लगते हैं। और जो कार सेवक गुजरात से आए हुए रहते हैं अयोध्या में, वो लोग 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से साबरमती ट्रेन में बैठते हैं अहमदाबाद जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है और कुछ देर के बाद निकलती है और जैसे ही ये ट्रेन मुस्लिम एरिया में पहुंचता है तो उनके ट्रेन का कोई चैन खींच देता है। और जैसे ही वहाँ पर ट्रेन रुकती है 1500 से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथी वहाँ पर आ जाते हैं और कोच S5 और कोच S6 के अंदर जो हिंदू कार सेवक बैठे रहते हैं उनके ऊपर पथराव करके बाहर से ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते हैं और हिंदू कार सेवक को जिंदा जला देते हैं, जिसमें महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं। और उस समय पूरे गुजरात के अंदर दंगे देखने के लिए मिलते हैं और उस दंगे को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार के पास कम पुलिस फोर्स होती है। तो मोदी जी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार से मदद मांगते हैं, लेकिन उस समय तीनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से सीधा मना कर देते हैं। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहाँ भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब, और इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। और उस समय गुजरात पूरी तरह से जलने लगते हैं। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी को राजधर्म का पालन करने के लिए बोलते हैं। राजधर्म राजा के लिए, शासक के लिए, प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। और इसके बाद मोदी जी कुछ ये उत्तर देते हैं, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। बताया जाता है कि 2002 की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी की टर्म खत्म होने के बाद उनको गुजरात से हटाना चाहते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कहा अगर मोदी गया तो गुजरात गया। तो अडवाणी जी माफ कीजिए, मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया, गुजरात गया, जमात के। इसके बाद अटल जी रुक जाते हैं और फिर साल आता है 2003 और तब तक कोर्ट भी समझ चुका था कि ये विवाद बहुत ही लंबा खींचते चला जा रहा है। तो कोर्ट ने ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फिर से जांच करने के लिए कहा गया ताकि वहाँ पर पता लगाया जा सके आखिरकार वहाँ पर क्या है। इसके बाद 6 महीने बाद ASI का रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट में ASI साफ कह देता है कि उस विवादित जगह पर जितने सारे अवशेष मिले हैं उससे ये साबित होता है कि वहाँ पर पहले से ही हिंदू मंदिर था। और इसी ASI की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अयोध्या की कोर्ट ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर में बांट दिया। लेकिन तीनों ही पक्ष अदालत से इस फैसले से खुश नहीं होते। इसके बाद 2011 आ जाता है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, मगर वहाँ पर भी कई सालों तक कोई भी सुनवाई नहीं होता है। इसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार वापस से आ जाती है और फिर से हिंदू लोगों को लगने लगता है कि अब हमारा राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन उस 5 सालों के अंदर मोदी सरकार मंदिर को नहीं बनवाती और कांग्रेस के लोग मोदी सरकार को कुछ ये बोलने लगते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए, मंदिर का सवाल है, सोच के बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे, मंदिर यहीं बनेगा। इसके बाद 2019 में बीजेपी की सरकार फिर से जीत जाती है और उस 6 महीने में कोर्ट के अंदर राम मंदिर के ऊपर डेली सुनवाई होती है और 9 नवंबर 2019 आखिरकार हमारा वो ऐतिहासिक पल आ ही जाता है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का आखिरी फैसला सुनाती है कि राम मंदिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाता है।
इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाता है। और फिर साल आता है 22 जनवरी 2024, जो कि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो सोचो दोस्तों, ये लड़ाई 10 या 20 साल की नहीं थी, लगभग 500 साल की थी। और इसी मंदिर को बनाने के लिए कितने हजारों लाखों भक्तों की जान गई है। तो सोचो दोस्तों, हम लोग कितना ज्यादा खुशनसीब हैं कि राम मंदिर को बनते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग कभी भी ये मत भूलना, कितने हजारों लाखों लोग भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए शहीद हुए हैं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस दिन आप लोग अपने घर पर भगवान श्री राम के नाम पर एक दिया जलाओगे तो उन शहीदों को भी जरूर याद करना। बाकी बस अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भगवान श्री राम के संघर्ष की कहानी आप लोगों तक पहुंच गई होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मैं चाहता हूँ कि इस संघर्ष की कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें।